परमार राजाओं के समय का सबसे बड़ा व्यापारी जिसने राजा के और उसकी पूरी प्रजा को सामान देने का जिम्मा सौंपा था। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गदा शाह के उस दुकान को देखने के लिए जहां पे हीरे जवाहरात, सोने, चंदन, केसर और महंगी से महंगी और जरूरत की वो सारी सामान जो था वो यहाँ पर मिला करता था 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के वक्त में। छोटी बड़ी उनकी जो दुकानें हुआ करती थी वो शायद यहाँ लगा करती होंगी, जिसके आज भग्नावशेष यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों ये इतना बड़ा व्यापारी था गदा शाह कि इसके पास में राजा की पूरी प्रजा थी 9 लाख की। आसपास के सब लोगों का जो व्यापार का सामान था वो इसी मार्केट से जाया करता था, जो आज हमें तकरीबन 1000 वर्ष पुराने बाजार को देखने दिखाने में मदद करता है। इसकी ऊंची ऊंची जो आर्च है उससे आप पता लगा सकते हैं कि गदा शाह कितना अमीर रहा होगा। ऐसा बताते हैं कि राजशाही परिवार के बाद में गदा शाह ने ही अपने आप को राजा इसलिए भी घोषित कर दिया था क्योंकि उसके पास में बेइंतहा पैसा और दौलत शोहरत थी। बाहर की तरफ में किया गया जो पत्थरों का काम है दोस्तों, ये बाद के वक्त के शासकों ने अपनी पहचान को देने के लिए करवा डाला था। देख सकते हैं इतनी ऊंची आर्च तो बड़े बड़े राजाओं के महलों में नहीं होती है जितनी लंबी ऊंची आर्च इस पूरे पवेलियन के अंदर बनी है। ये छोटी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, इनके अंदर मिला करते थे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और केसर से बताते हैं अपने आसपास की दुकान के क्षेत्र को, अपने महल के हिस्से को उसने मिट्टी में मिलवाकर उसको सुगंधित किया था। तो लगा सकते हैं केसर की खेती यहाँ पर कर कर कितने लाखों के करोड़ों के पैसे उसने आसपास की जमीन में ही लगा डाले थे। तो ये सारी उस समय की दुकानें आज हम देख पा रहे हैं, एक बाजार दिख रहा है हमें। और 15वीं और 14वीं शताब्दी के समय के खिलजी गौरी शासकों के समय ने जब यहाँ पर इस हिस्से को अपने अधीन किया होगा तो उस समय की भी कुछ इमारतें दिख रही हैं। ये ईंटों से बनी इमारत विशेष तौर पर बाद के समय की है या रिपेयरिंग के समय की दिखती है। ये इमारत तकरीबन 2 मंजिला है और इसका जो बीच का बेस है ना वो देख सकते हैं कम से कम 7 से 8 फीट मोटाई का बेस बना हुआ है। नीले रंग की टाइलिंग का काम जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये अफगान का वर्क है जो बाद के समय में यहाँ पर आया था। एक दुकान के अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। तकरीबन ये वाली जो चौड़ाई है वो दोस्तों 7 फीट के आसपास है, इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी ये वाला स्थान ज्यों का त्यों है। ये थी दोस्तों उनकी दुकानें जहाँ मिलता था ज़रूरत का सारा सामान। इतना बड़ा व्यापारी धन्ना सेठ जिसे बोलते ना दोस्तों वो था ये, यानी कि इतने पैसे वाला व्यक्ति जिसने राजा की 9 लाख की सेना को अपना सारा जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया। पीछे वाला हिस्सा मुख्य अंदर आने का द्वार ये भी रहा होगा। आज के समय में केवल इस तरह का ही हिस्सा हमें खंडर, छोटी बड़ी जो दुकानें हैं वो टूट चुकी हैं और काफी सारा जो इसका परिसर है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था ना उसी टेक्निक को बाद के समय में यूज किया गया। आप इस वाले हिस्से को देखिए दोस्तों, इसी तरह की तकनीक आपको हिंडोला महल के अंदर देखने को मिलेगी सेम टू सेम। ये है राजा परमार के द्वारा बनवाया गया महल, जो परमार राजा थे उनके समय का। और हिंडोला महल को बोलते हैं कि होशंग शाह ने बनवाया। कंस्ट्रक्शन सेम है, तकनीक सेम है। तो आप समझ सकते हैं कि 8वीं से 13वीं शताब्दी की इमारतों को किस प्रकार से परिवर्तित कर कर सिर्फ अपना नाम दिया गया है। और ये वाली जो इमारत है दोस्तों वो पहले बनी हुई थी और हिंडोला जो महल है वो बाद के समय में पुनर्निर्मित है। इसकी जो झुकाव आप देख रहे हैं ना, इसे झुका हुआ महल की श्रृंखला के रूप में आप देख सकते हैं। और ऐसा बता दें कि भूकंप आने के बाद भी ये वाली जो इमारत है वो नहीं टूटेगी। भाई ये तकनीक हमारे भारत के अंदर संभव है। राजा महाराजाओं के समय में बनी हुई इमारतों का आज हम देखकर बहुत खुश हुए। अब देखते हैं बाकी चीजें।